क्योंकि जिसके पीछे लंबी दुम है उसी का मान अपमान हो सकता है। देखो, इसीलिए यह वेदांत का चिंतन हमको स्पष्ट रूप से लाता है कि हम जो है वो नित्य निरंतर सबके प्रकाशक है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होते। जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता, और जो प्रभावित होता है वो प्रकाशक नहीं होता। देखो, जैसे ये ट्यूबलाइट का लाइट, अब यहाँ चाहे डिस्कोर्स चल रहा हो या डिस्को चल रहा हो, भीड़ हो गई हो या कोई भी ना हो, तो सबको प्रकाशित करते हुए किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होगा। उसी प्रकार से हम लोग कितने महात्मा आके चले गए, कुछ प्रभावित नहीं होते, क्योंकि हम प्रकाशक हैं। असंगोहम 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 पुनः पुनः। देखो संतो, इस अपने स्वरूप में निष्ठावान रहना, यही आध्यात्मिक साधना है, यही वेदांत की साधना है। तत्कथनम तच्चिंतनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतद एक परत्वं च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधः। केवल उसी का चिंतन, केवल उसी का कथन, केवल उसी की चर्चा, और केवल वही, अन्य कुछ नहीं। इस एकतान को कहते हैं निदिध्यासन। निदिध्यासन का अर्थ मेडिटेशन नहीं है। कई वेदांती निदिध्यासन का अर्थ मेडिटेशन करते हैं, उसका अर्थ मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन खत्म हो गया, शुरू होके खत्म होता है। हाँ चलो, सुबह में 6 बजे से 6:30 बजे तक मेडिटेशन होगा, टन सब आगे बिस्तर से उठ के यहाँ आए और अपनी नींद जारी रखे। 6:30 हो गए, फिर टन। गुरुजी वहाँ जाके सोना है, हम यही सो ले शवासन में। देखो, निदिध्यासन 24 आवर्स होता है। देखो संतो, और जब हम 24 आवर्स निदिध्यासन में रहेंगे, तब जीवन मुक्ति का आनंद प्रकट होने लग जाता है। जब निदिध्यासन के प्रयत्न समाप्त हो गए, जब तक के प्रयत्न है तब तक निदिध्यासन है, और जब प्रयत्न सहज रूप से समाप्त हो गए, देखो जो वैसे ही है जैसे फल पेड़ को लगा है, लेकिन फल जब परिपक्व हो जाता है तो अपने आप अलग हो जाता है। इसी प्रकार से निदिध्यासन की परिपक्वता हमको इस दुनिया में रहते हुए भी पद्मपत्र मीमांसा, इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से कुछ लेना न देना, इस स्थिति में आकर के फिर योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति आनंदति एव। इसीलिए आध्यात्मिक चिंतन, वेदांत का चिंतन हमें अपने स्वरूपस्थ आनंद को प्रकट करने का मौका देता है। देखो, अभी सब चिंतन में जीव कहाँ गया? हम लोग सब लोग जीव को लेके परेशान होते हैं ना, लेकिन भी जो बताते हैं कि मरने के बाद आदमी स्वर्ग में जाता है, नरक में जाता है, पहले मर के तो दिखाओ। मरने के बाद जाता है, मरो तो सही पहले। देखो संतो, ये सब चीजें प्रक्रियाएं होती है। प्रक्रिया माने ए मेथडोलॉजी टू कम्युनिकेट समथिंग। कैसे? एक उदाहरण ले लो। 4 बर्तन हैं, 4 बर्तनों में दूध रखा है। एक में 2 किलो, एक में 4 किलो, एक में 6 किलो, एक में 8 किलो।
और उन दूध में जो फैट होता है उसका समझो परसेंटेज है, एक में 4%, एक में 6%, एक में 5%, एक में 3.8%। उन सबको हमने मिक्स किया। What will be the average percentage of fat in the total milk? तो हम क्या करेंगे? Suppose the average percentage of fat is X, और फिर अपना पर्चा सबमिट कर दिया तो मार्क मिलेंगे क्या? We have to establish the value of X, is it not? इसी प्रकार से हम देह से अन्य है ये बताने के लिए हमारा कर्म मार्ग, धर्म मार्ग, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, इस सब का प्रयोजन केवल हमको देह से अन्य यह बतलाने में है। देखो, और जब हम इस बात में स्पष्ट हो जाते हैं कि हम देह से अन्य हैं, अब उसका प्रभाव तो देखो ना। लेकिन हम देह से अन्य है, देही है, इस शब्द का अर्थ हमारे बुद्धि में प्रकट नहीं होता। देखो, समझो हमने एक कागज पर लिखा स्टोन, STONE, लिख करके बड़ा कागज लिया, बड़ा स्टोन लिखा और उसका लड्डू बना करके ये हारमोनियम महात्मा जी को मारा। तो उन्होंने देखा क्या मारा है मुझे, तो उसमें लिखा था स्टोन। अच्छा, स्वामी जी को स्टोन चाहिए। फिर उन्होंने वहाँ से इतना मोटा स्टोन लिया, उसमें लपेटा और मुझे फेंक के मारा। तो दोनों में क्या फर्क होगा? जब मैंने केवल शब्द मात्र फेंका तो चोट नहीं लगी, लेकिन शब्द के साथ जब अर्थ जुड़ गया तो चोट लगती है ना। अहम ब्रह्मास्मि, चोट लगती ही नहीं, क्योंकि शब्द निरर्थक है। ना तो अहम का अर्थ मालूम है, ना तो ब्रह्म का अर्थ मालूम है, ना तो अस्मि का अर्थ मालूम है। देखो संतो, तो जब हमको बताते हैं हम देही है, देह से अन्य है, इस शब्द का क्या अर्थ है? चिंतन इसको कहते हैं। अब इसके ऊपर में लगे रहो मुन्ना भाई। यदि हम देह से अन्य है तो इसका क्या अर्थ होगा और इसका क्या अनुभव होगा? देखो, जैसे हम सब अलग अलग हैं। अलग अलग होने का कारण क्या है कि जैसे इस माइक से ये माइक अलग है। अलग होने का कारण इन दो माइकों के बीच में माइक नहीं है, इसीलिए अलग है ना। माने दो माइकों के बीच में माइक का अभाव है, ध्यान से सुनना। इसी प्रकार से हम अनेक हैं। हम अनेक इसलिए है कि दोनों के बीच में हम दोनों का अभाव है। ध्यान से सुनना, यह जो अभाव है, यह जो आकाश है, यह सामान्य है और यह एक है। रूप अनेक है, उस रूपों का आधार देने वाला आकाश एक है, पर फॉर्म देयर इज नॉट सेपरेट स्पेस। देखो, इसको कहते हैं